फ्रेंड्स, वेलकम टू जिया खान बेस्ट एजुकेशन चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत ज़्यादा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज हम वो देखेंगे, साथ ही हमारे सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वांटिटीज ऑन विच द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स, हाउ आर दे रिलेटेड टू वर्क। मतलब ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ है जिस पर वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है और वो वर्क से किस तरह रिलेट है। तो वर्क का मतलब क्या होता है? काम। तो हम कब कहेंगे कि काम हुआ है? तो जैसे कि लेट्स से, जैसे हम मान लीजिए कि मैं अपना बैठ कर पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं बैठ कर पढ़ाई कर रही हूँ, तो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हम ये नहीं कहेंगे कि वो कोई बंदा जो है काम कर रहा है। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट अप्लाई नहीं होगा, तब तक हम कोई भी काम नहीं कर रहे। हम एक जगह बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, तो नहीं है हम हमारा उस पर फोर्स लग रहा है, नहीं डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, नहीं हम चल रहे हैं, नहीं हम उस पर थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो जिससे हमारा जो वर्क डन है वो नहीं होगा साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो देखिए, जो बेसिकली दो क्वांटिटीज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्क डन की। देखिए आंसर देखिए, फॉलोइंग आर द क्वांटिटीज ऑन विच द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स। कुछ क्वांटिटीज है जिस पर वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है कि जब ये दो क्वांटिटीज होंगे तभी वर्क डन कहलाएगा या फिर होगा। पहला जो है, फर्स्ट है, फोर्स शुड बी अप्लाइड। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स अप्लाई होगा, बल लगेगा, तभी हमारा वर्क डन होगा। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट शुड बी अकर। डिस्प्लेसमेंट लगना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं लेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वर्क डन भी नहीं होगा। और अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं होगी तब भी वर्क डन नहीं होगा। लेट्स से, अगर फोर्स नहीं होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन फोर्स नहीं है, तो यानी कि जो उसका वर्क डन है वो जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसलिए हमारे दो क्वांटिटीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वांटिटीज़ हो गई। आगे, फोर्स एंड डिस्टेंस आर रिलेटेड टू वर्क डन एज वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी। तो किस तरह से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट के। डब्ल्यू यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू में एफ यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई में एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है ये वर्क डन का फॉर्मूला है। तो आपको इसे याद करना है कि W इज इक्वल टू में एफ इंटू एस, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। आगे जो न्यूमेरिकल है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। आगे जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए अच्छे से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इसी तरह से पेपर में आने हैं और ये सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। अ लोड ऑफ 100 kg इज पुल्ड अप टू 5 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। हमें दिया है G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक लोड यानी कि एक भार है जिसका जो मास है वो 100 kg है और वो 5 मीटर की हाइट से खींचा जा रहा है वो भार। तो हमें उसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, इसमें हम जानते हैं मास जो है हमें वो कितना दिया है 100 kg और हाइट कितनी दी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 5 मीटर और जी की वैल्यू हमें दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं कि हमें इसमें क्या बोला है कि हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन को। हम जानते हैं कि वर्क डन में क्या फॉर्मूला होता है? एफ इंटू एस। लेकिन इसमें तो फोर्स है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जी की वैल्यू दी है, लेकिन वर्क डन में तो जी की वैल्यू आती ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए हम W इज इक्वल टू में M मल्टीप्लाई बाई जी मल्टीप्लाई एच लगा देंगे, यानी कि M यानी कि मास, G यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और H यानी कि हाइट। तो जब भी हमारे फोर्स में फोर्स नहीं दिया होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला आ देंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू में M इंटू जी इंटू एच, क्योंकि इसमें हमें G की वैल्यू भी दी हुई थी इसलिए हमने यहाँ पर G लिखा है। W यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू में मास हमें कितना गिवन था 100 kg मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी गिवन थी हमें 5 मीटर। तो देखिए 5 यानी कि 5 हमने यहाँ पर लिख दी। पीछे कितने जीरो? 1 2 3, 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो आ गए। यहाँ पर आ गई इसकी यूनिट जूल। जूल क्या है? वर्क की यूनिट है और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। तो हमारा जो वर्क डन है आ गया कैलकुलेट, हमने कर लिया कि जो इसकी वर्क डन है वो 5000 जूल आ गए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 25 जूल। इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी है जिसका मास हमें गिवन है स्मॉल m और वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो हम उसका काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो दिया है हमें 25 जूल दिया। अगर इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ डबल, अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो ये बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मास हमें पहले हम निकालेंगे पहले वाले की। तो मास हमें गिवन है स्मॉल m, वेलोसिटी हमें क्या है 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पर,
और जो काइनेटिक एनर्जी वो दी है 25 जूल। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में हाफ mv²। हमें मास गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले हम मास निकालेंगे तभी दूसरे वाले की हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, के यानी कि हमें जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल होता है। और जो काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई है 25 जूल, 25 जूल इज इक्वल टू में हाफ mv²। एम हमें नहीं गिवन है तो हम यहाँ पर स्मॉल एम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय v²। वी क्या है हमारा, वेलोसिटी है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज हमने पुट कर दिया है। तो 25 जूल इज इक्वल टू में हाफ m, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 से 25 कट जाएगा 1 बारी में। अब कितना आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2। तो मास जो है हमारा वो कितना आ गया 2 kg। मास की यूनिट क्या होती है, kg होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने kg लिखा है। तो हमारा मास तो हमारा आ गया। अब हमें क्या नेक्स्ट फाइंड करना है, इफ़ इट्स वेलोसिटी इज डबल। अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाती है, बॉडी की वेलोसिटी अगर डबल हो जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो जब उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो पहले वाली वेलोसिटी थी वो कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वेलोसिटी थी उसकी 5 मीटर पर सेकंड थी। और डबल यानी कि जब ट्वाइस हो जाता है उसको डबल हो जाता है तो यानी कि 2 हो गया यहाँ पर। तो 5 जो कितना होता है 10 होता है। तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो डबल भी कर लिया हमने, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब बोला कि उस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो इसका क्या कैसे निकालेंगे, के ई इसका सिंबल है इज इक्वल टू में हाफ mv²। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो के ई इज इक्वल टू में हाफ एम हमारा हमने कितना निकाला 2 निकाला, एम यानी कि मास 2 kg है। वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे हाफ, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा। और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 100 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे आ गई 100 जूल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से क्लियर होता है। और आपको डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉय वेटिंग इज 50 kg क्लाइम्स अप अ वर्टिकल हाइट ऑफ 100 मीटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी ही गेन्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉय, एक लड़का है जिसका जो मास है वो 50 kg है और वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। और किस हाइट से चढ़ता है, वो 100 मीटर की हाइट से वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो हमें उसका वर्क डन की अमाउंट पता करनी है, कैलकुलेट करनी है, और हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी ही गेन्स। तो यहीं पर हमारा सारा आंसर पता चल जाएगा कि वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन्स करेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे हमें दे दिया तो हमें पता चल जाएगा कि जो बॉय है वो या तो रेस्ट पर है या फिर वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है। क्योंकि जैसे कि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोशन में होती है तो हम उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होती है फिर अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है तो हम उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा के इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमें मास गिवन है 50 kg, हाइट हमें गिवन है 100 मीटर। तो देखिए सिंस बॉय डज नॉट मूव एनीथिंग विद हिज फोर्स, वर्क डन बाय हिम इज 0। जब बॉय मूव नहीं करेगा तो उसकी फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स का 0 हो जाएगा। और तो जब फोर्स 0 होगा तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर कि जब W का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू में F इंटू एस। जब इसमें से अगर फोर्स नहीं होगा 0 होगा तो वर्क डन भी 0 जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए फोर्स 0 है तो इसलिए वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो इसमें फोर्स है ही नहीं, फोर्स इसमें क्वेश्चन में है ही दे नहीं रखा, तो इसलिए हमारा जो वर्क डन है वो भी 0 हो जाएगा। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है M इंटू G। मास हमें कितना गिवन है 50 गिवन है हमें 50 kg मल्टीप्लाई जी की वैल्यू हमें क्या देखे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी दे रखी है 100 मीटर। तो हमने यहाँ से पॉइंट उड़ाया तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और 0 से 0 कट गया। तो 5 को 9.8 से 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 490। और पीछे इतने 0 2 0 तो पीछे 2 0 आ जाएंगे। तो हमारा 49,000 जूल इसका आंसर आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसको पॉइंट में कर दें तो 4 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 जूल। क्यों 4 क्यों आया, आप सोच रहे हो यहाँ पर 3 क्यों नहीं है, क्योंकि 3 इसलिए लिए जब मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया तो यहाँ पर जो पावर है 1 बढ़ जाएगी तो इसलिए यहाँ पर 4 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 जूल।
पोटेंशियल एनर्जी हमने गेन कर ली, पता कर लिया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 इलेक्ट्रिक फैंस ऑफ 120 वॉट्स ईच are used to 4 hours. Calculate the electrical energy consumed in kilowatt hours. देखिए 5 इलेक्ट्रिक फैंस हैं जिनका हमें पावर दी है 120 वाट, ठीक है, 120 वाट है, और जो हर एक फ़ैन है वो 4 घंटे के लिए यूज़ हो रहा है। तो हमें उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। किस पे कैलकुलेट करनी है? किलोवाट आवर में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पावर हमें दी है 120 वाट। देखिए 1 वाट पे कितने किलो वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। ये हमें याद करना है कि 1 वाट, क्योंकि आपके जितने न्यूमेरिकल्स हैं आपके पावर वाले, उसमें आपको ये सारी यूनिट लगानी है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। 1 वाट के अंदर 1000 किलो वाट होते हैं। अब इसको किलो वाट में चेंज करेंगे हम, तो 120 अपॉन में 1000, तो 0 0 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.12 किलो वाट। हमने इसको किलो वाट में चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे हम जानते हैं कि पावर निकालना जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू में एनर्जी कंज्यूम अपॉन में टाइम। आपको जो NCERT में दिया हुआ फॉर्मूला है P इज इक्वल टू में W अपॉन में T। W क्या है? वर्क डन। तो आप वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। और जो हमें पावर हमने क्या निकाल ली? वो 0.12 हमने निकाल ली पावर, इज इक्वल टू में एनर्जी कंज्यूम। एनर्जी में आप E भी लिख सकते हैं, आप W भी लिख सकते हैं। मैं W लिख दे रही हूँ। अपॉन में टाइम कितना हमें गिवन है? 4 आवर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखाने में यहाँ पर दे देती हूँ। टाइम हमें गिवन है 4 आवर, ठीक है। 4 आवर हमें गिवन है, तो मैं यहाँ पर 4 लिख दिया। बिल्कुल सिंपल, आपको फॉर्मूला देना चाहिए, फॉर्मूला सब कुछ पुट कर देना, आपका न्यूमेरिकल्स का आंसर आ जाएगा। W इज इक्वल टू में, अब देखिए दोनों जो नंबर हैं वो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो W इज इक्वल टू में 0.12 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 0.48 किलो वाट आवर। तो हमें किस में आंसर निकालना था? किलो वाट आवर में आंसर निकालना था। और हमने इसका आंसर कैसे निकाला? देखो 0.12 जो है वो क्या है? किलो वाट है, ठीक है। यहाँ पर देखा 0.12 किलो वाट है, और 4 क्या है? एक आर है। टाइम हमें दिया हुआ है 4 आवर, तो जब इसको मल्टीप्लाई करें तो किलो वाट आवर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.48 किलो वाट आवर, या फिर आप इसको 48 यूनिट भी ले सकते हैं। तो 0.48 किलो वाट आवर जो सिर्फ एक फ़ैन का निकला है। हमने कितना निकालना है? 5 का निकालना है, 5 इलेक्ट्रिकल फैंस का निकालना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय 5 इलेक्ट्रिक फैन। से 5 इलेक्ट्रिक फैन का इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? 5, बिल्कुल सिंपल है। 5 हमें 5 निकालना है, तो हम यहाँ पर 5 ले देंगे, मल्टीप्लाई बाय कितना आंसर आया हमारा? 0.48 किलो वाट आवर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 240। अब देखिए जो पॉइंट है वो कितने नंबर से पहले दिया है? 2 नंबर से पहले, तो यहाँ पर अभी हम 2 नंबर से पहले लगा देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 2.4 किलो वाट आवर। और या फिर 2.4 आप यूनिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू में 1 यूनिट। मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू में 1 यूनिट। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज़ 15,000 वाट। एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसकी पावर जो है वो 15,000 वाट है। तो हाउ मच एनर्जी इज इट कंज्यूम इन 10 आवर्स। और क्वेश्चन आगे बोल रहे हैं कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा 10 आवर में, मतलब 10 घंटे में इलेक्ट्रिकल हीटर कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ईजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पावर हमें दिया है 15,000 वाट, तो वाट को पहले हम किलो वाट में चेंज करेंगे। सारे क्वेश्चन में आपको किलो वाट में चेंज करना ही है। तो 1 वाट इज इक्वल टू में 1000 किलो वाट होता है, तो 15,000 अपॉन में 1000, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1.5 किलो वाट। हमने निकाल लिया किलो वाट में आंसर। तो टाइम कितना हमें गिवन है? 10 आवर गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू में W अपॉन में T। पावर का फॉर्मूला ये होता है, या फिर P इज इक्वल टू में E अपॉन में T, एनर्जी कंज्यूम अपॉन में T। तो आप दोनों लिख सकते हैं। तो पावर हमने कितने निकाली? 1.5 किलो वाट। यहाँ पर किलो वाट लिख देती हूँ, किलो वाट ये हमारी आ गई, देखिए। और जो W है या फिर एनर्जी कंज्यूम या फिर वर्क डन, तो दोनों एक ही है, यहाँ पर मैंने W लिख दिया। और टाइम हमें कितना गिवन है? टाइम हमें गिवन है 10 आवर, ठीक है। तो ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। W इज इक्वल टू में 1.5 इज इक्वल टू में 10 आवर। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाएगा 15 किलो वाट आवर, या फिर 15 यूनिट भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि किलो वाट आवर को हम 15 यूनिट भी, मतलब किलो वाट आवर को हम यूनिट भी बोल सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू में 1 यूनिट।
तो हमारा आज की वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके हैं। और आपको डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाती हूँ आपके एग्जाम के लिए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कि मैं आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाती रहती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं @जिया खान स्टडी मेहंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।